नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। केजरीवाल साहब जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको हम सिर्फ विकास देंगे। केजरीवाल साहब को सत्ता तो मिल गई लेकिन सत्ता का मुंह ना छूट सका, या यूं कह लीजिए कि सत्ता लोलुपता की ऐसी सड़क चढ़ी कि केजरीवाल साहब ने विकास को पीछे छोड़ दिया और अपने दल, अपनी पार्टी और अपना खुद का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए वह राज्य राज्य घूमकर राजनीतिक पर्यटन करने लगे, जिसकी परिणति से क्या निकला? जिसकी परिणति से दिल्ली में एक भ्रष्टाचारी शराब वाली नीति निकली, जिसके कारण केजरीवाल के दो बड़े प्रमुख संस्थापक नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में पहुंच गए। तीसरे नेता सत्येंद्र जैन, जो कथित तौर पर दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, वह भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक लंबे समय तक जेल के सलाखों के पीछे रहे, लेकिन अब वह अंतरिम जमानत पर बाहर है, मेडिकल ग्राउंड्स पे, यानी बरी नहीं किए गए हैं। दो राज्य दिल्ली और पंजाब की जनता ने केजरीवाल साहब पर भरोसा दिखाया। गुजरात की जनता ने भी कुछ हद तक भरोसा दिखाया, लेकिन इतना भरोसा नहीं दिखाया कि आम आदमी पार्टी या तो नेता प्रतिपक्ष दे सके या सत्ता में काबिज हो सके। लेकिन 40 लाख वोट आम आदमी पार्टी ने उस गुजरात इलेक्शन में पाए, 2022 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन क्या निकला? केजरीवाल साहब बुरा मान गए, उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने गुजरात से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया। पंजाब उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन गुजरात वह दिखते नहीं हैं। पार्टी और वो भी खास तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की ऐसी उदासीनता देखकर आप गुजरात के नेताओं के मन में भी उहापोह होने लगी कि फिर इस ऐसी पार्टी में रहकर क्या ही मतलब, जो अपने संगठन विस्तार पर सोच ही नहीं रही, जिसकी सोच में सिर्फ ये है कि जाओ चुनाव से कुछ समय पहले वहां पर खूब बतौलेबाजी करो, खूब गाल बजाओ, फ्री वाली गारंटी दो, सत्ता आती है तो ठीक, नहीं आती है तो हम वापस अपने अपने राज्य को चले जाएंगे। दिल्ली और पंजाब में तो रोटी चली रही है। पंजाब में भगवंत मान ने 8,000 करोड़ केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पैसा ही नहीं देती, लेकिन अब मान साहब वही 8,000 करोड़ वापस करने के मूड में नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर में जो मिला। दिल्ली की भी केजरीवाल सरकार का हाल वैसा ही है। तमाम उठापटक के बीच में गुजरात आप में भी भगदड़ सी मच गई है। करीब आपको बताता हूं मैं कि गुजरात आप में तो ऐसी भगदड़ मची है कि कोई नेता पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर रहा है तो कोई नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाग जा रहा है। करीब 1.5 महीने तक फरार रहने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चैतर वसावा ने आज गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा शहर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी थे, वही पुराना राग राजनीतिक दबाव बनाने का। वसावा पर वन विभाग के कर्मियों को धमकाने और हवा में बंदूक लहराने संबंधित गंभीर आरोप लगे हैं। आप नेता चैतर वसावा को सरेंडर के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। नर्मदा के पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम सरवैया ने कहा, आत्मसमर्पण करने पर चैतर वसावा को 3 अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप समझिए, और इससे पहले विधायकों के इस्तीफा, पार्षदों का दल बदल लेना, तमाम उठापटक और भाग दौड़ आप गुजरात में बनी हुई है। लेकिन केजरीवाल साहब शांत हैं। आखिर क्यों? क्या केजरीवाल साहब के मस्तिष्क में एक ही बात चलती है कि सिर्फ सत्ता मिलनी चाहिए तभी हम आपके हैं? नहीं तो केजरीवाल साहब के लिए जहां सत्ता नहीं मिलती है उस राज्य के लोग, उस राज्य के नेता हम आपके हैं कौन वाली परिस्थिति में आ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें केजरीवाल साहब को सोचनी होगी कि राजनीति में अगर व्यापक विस्तार करना है तो संगठन को भी व्यापक विस्तार देना होगा। आप सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में
जनता से क्या वादा किया था और उसी जनता से आज केजरीवाल साहब का मोह भंग हो गया। तो सुनिए आप लोग ये बयान। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय जोहर, जय जोहर। इतने हजारों हजारों की संख्या में आए हुए आदिवासी समाज के सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को मेरा प्रणाम। और खासकर जो टेंट के बाहर पीछे इतनी बारिश में अपने सर के ऊपर कुर्सी लगा के लोग खड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी तकलीफ उठा के आप लोगों ने इंतजार किया हमारे आने का, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं। वैसे हमारे यहाँ बारिश को बड़ा शुभ माना जाता है, बारिश को बहुत अच्छा माना जाता है। आज की बारिश, इतनी भारी बारिश जो हो रही है, थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन ये दिखा रहा है कि भाजपा का जाने का टाइम आ गया है। अब गुजरात के अंदर नई राजनीति होगी, नई पार्टी आएगी, नए चेहरे होंगे, नई क्रांति होगी। गुजरात के अंदर बदलाव शुरू होगा। 27 साल से जो ये लोग लूट रहे थे, खसोट रहे थे, अब इसको बंद करने का टाइम आ गया कि नहीं आ गया है? अभी थोड़े दिन पहले लट्ठा कांड हुआ, सुना आप लोगों ने? किस किस ने सुना लट्ठा कांड के बारे में? कई लोगों की मौत हो गई, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए, भावनगर के जिला अस्पताल में। उनकी हालत बड़ी गंभीर थी, जिंदगी मौत से जूझ रहे थे। मुझे पता चला, मैं दिल्ली से आया, भावनगर गया अस्पताल में उनसे मिलने के लिए। उनसे मैंने बात की, पता चला, मैंने कहा क्या क्या हुआ था? उन्होंने बताया कि शराब बेचने वाला आया था। तो मैंने कहा कि शराब छुप छुप के बेचते हैं क्या? बोले नहीं सर, रोज आते हैं शराब बेचने, खुलेआम बेचते हैं। खुलेआम बिकती है क्या शराब? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गुजरात में खुलेआम शराब बिकती है क्या? बोले खुलेआम बेचते हैं। हमने शराब पी और उस दिन हमारे साथ ये हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन दोस्तों, मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उन लोगों से मिलने के लिए अस्पताल नहीं गए। मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जिन लोगों की मौत हुई, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई, गुजरात के मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके। तो सुना दर्शकों आप लोगों ने, आपका क्या कहना है गुजरात की जनता से केजरीवाल की इस तरह की उदासीनता पर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।